गाइस आज जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है ना, वो हर कोई इस गाड़ी का नाम जानता है, हर कोई इस गाड़ी को पहचानता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। और इस गाड़ी को ना खास करके जो नेताओं की रैली है ना, उसमें आपने इस गाड़ी को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 4x2 हमारे सामने लगी हुई है। और जो ऑन रोड कीमत इस गाड़ी की पड़ती है ना, जो कि आपको 50 लाख रुपया, और अगर आप इसका 4x4 लेते हो तो वो आपको लगभग 55 लाख रुपये की पड़ने वाली है। और इस 55 लाख में चाहे 50 लाख में इस गाड़ी में आपको क्या कुछ बेस्ट फीचर्स है ना, वो आपको देखने को मिलता है। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के साथ शुरुआत करोगे। हर कोई दीवाना इस गाड़ी का, बहुत ही आपको एग्रेसिव से आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है। बीचों बीच देखो बड़ा सा आपको टोयोटा का लोगो क्रोम के साथ मिलता है। और ये जो आप यहाँ पे ग्रिल देख रहे हो टोटली मैट फिनिश के साथ, और ऊपर में आपको यहाँ पे टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज़। नीचे वाला ग्रिल देखोगे ये भी आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया है, और साइड में टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज़। और ये जो आप यहाँ पे स्कीट प्लेट देख रहे हो, कुछ आपको यहाँ पे सिल्वर कलर के फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट सेक्शन की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी का यूज मिलता है। सबसे पहले देखो डीआरएल का लाइट मिल जाएगा, साथ साथ दो पीस आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिलता है। और इधर देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 पीस रिफ्लेक्टर लाइट भी दिया गया है। इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे कोई भी कमी फील नहीं होने वाली है, टोटल आपको यहाँ पे एलईडी का ही यूज मिलेगा। नीचे में आओगे तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एक फॉग लैम्प मिलता है। और यहाँ पे देखोगे जो कि आपको दोनों साइड के कॉर्नर में पार्किंग सेंसर है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एलईडी में इंडिकेटर, जो कि आपको कुछ सीक्वेंशियल डिजाइन में मिलेगा। और गाइज अभी मैं गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है ना, वहाँ पे आ चुका हूँ। और साइड प्रोफाइल से जब इसका डायमेंशन देखोगे ना, तो जो रियल गाड़ी का जो हाइट है ना, वो आपको अच्छे से पता चलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो, 4375 mm के लंबाई रखे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबी मिलती है। और जो हाइट है ना 1835 mm का रखा गया, 1835 mm का। और मेरे हाइट से आप देखो जो कि आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे जो साइड का व्यू है ना, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा आपको मस्कुलर सा देने वाली है। ORBM बड़े साइज़ के दिए गए टोटली बॉडी कलर में, और नीचे में आपको कुछ मैट फिनिश का यूज़ मिलेगा। इसे आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और एडजस्ट है वो आप अंदर से करोगे, और यहीं पे आपको एलईडी का जो इंडिकेटर है वो मिल जाता है। टायर की ओर आओगे तो ब्रिजस्टोन कंपनी के आपको अच्छे टायर आपको यहाँ पे लगाए गए। और अगर आप टायर का जो साइज है उसे आप देखोगे 265 60 R18, टोटली आपको 18 इंच का आपको यहाँ पे एलॉय दिया गया है। डायमंड कट में देखने को मिलेगा, डुअल टोन कलर का यूज, और चारों ही चक्के में आपको यहाँ पे डिस्क मिल जाता है। डोर हैंडल देखोगे टोटली प्रीमियम के लिए, चारों ही आपको यहाँ पे क्रोम के साथ मिलता है। दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर और फिजिकल की डालने के लिए आपको यहाँ पे जगह। बी पिलर टोटली ब्लैक कलर में, और डोर पे देखो टोटली जो क्रोम के गार्निश है ना, वो आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर में आओगे दोनों साइड रूफेल्स मिल जाता है, कुछ आपको ग्रे कलर की फिनिश के साथ। रियर प्रोफाइल की ओर आओगे तो रियर से भी ना गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है। सबसे ऊपर में देखो ब्लैक कलर में कुछ शार्प एंटीना, बड़ा सा आपको यहाँ पे स्पॉइलर दिया गया है। और यहीं पे आपको जो हाई माउंट स्टॉप लैंप है ना, वो मिल जाता है। नीचे में देखोगे तो आपको वहाँ पे वाशर के यूनिट दिए गए, वाइपर और डिफॉगर, हर एक कंट्रोल मिल जाएगा। बीचों बीच टोयोटा का लोगो, और यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर का ब्रांडिंग किया गया है टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ। लेजेंडर का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे किया गया है। जो 4x4 है चाहे 4x2 है, उसका आपको यहाँ पे ब्रांडिंग कहीं भी नहीं मिलेगा। और पीछे में टोटल 5 पार्किंग सेंसर दिया गया है, और दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर भी मिलेंगे। और नीचे वाला ये जो आपको यहाँ पे स्किड प्लेट है, ये भी कुछ आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ। और जो स्पेयर व्हील है जस्ट आपको यहाँ पे नीचे प्लेस किया गया है। पीछे वाला जो कैमरा है वो जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मैं आपको इसका बूट स्पेस को चेकआउट कराऊँ तो आप यहाँ पे देखना, सिर्फ आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना, उसे आपको प्रेस करना है। टोटली आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गेट देखने को मिलता है, जो कि आपको हाइड्रोलिक स्टर्स के साथ आपको ऑटोमेटिक ओपन होता है। और पीछे में जो स्पेस है उसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। पीछे वाला जो दोनों ही सेट है अभी फिलहाल फोल्ड है, इसे अगर आप अनफोल्ड करोगे उसके बाद जो बूट स्पेस मिलता है ना 296 लीटर के। और अगर आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो दोनों जो सीट है उससे आप यहाँ पे फोल्ड करके अपना बूट स्पेस को और भी ज़्यादा आप यहाँ पे बढ़ा सकोगे। इस तरफ देखो तो एक आपको यहाँ पे हुक दिया गया है। जस्ट ऊपर में आओगे तो यहाँ पे आपको एक हेलोजन बल्ब की लाइट मिलेंगे। इस तरफ देखो यहाँ पे आपको एक हुक भी दिया गया है, और इस तरफ एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का जो चार्जिंग सॉकेट है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और गाइज अभी मैं इसके बीच वाले सीट पे आ चुका हूँ, और टोटली मैं ना ऊपर में बैठा हुआ हूँ। यहाँ से मुझे रोड है ना बहुत ही ज़्यादा इजीली विजिबल हो पा रहा है। और यहाँ पे जो स्पेस मिलता है ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। टोटली कंफर्टेबल सा सीट दिया गया है। सबसे पहले आप नीचे लेग रूम देखो डिसेंट रखा गया है, नी रूम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, थाई सपोर्ट भी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखा गया है। और जो हेड रूम है वो भी आपको यहाँ पे डिसेंट ही देखने को मिलेगा। प्रीमियम्स आपको यहाँ पे टोटली लेदर का जो सीट है ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलता है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट दिए गए, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको दोनों ही साइड मिल जाएगा।
बीचों बीच देखोगे तो आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है और जो कप होल्डर है ना जस्ट आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। इसे आप जैसे ही प्रेस करोगे आपको दोनों जो कप होल्डर है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर से इसे आपको यूज नहीं करना है तो इसे आप अंदर कर सकते हो। दोनों साइड देखो तो आपको यहाँ पे तीन जो आपको यहाँ पे हेडरेस्ट है ना वो आपको मिलेंगे। टोटली आपको यहाँ पे एडजस्टेबल के साथ ही दिया गया है। ऊपर में आओगे तो इस तरफ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। बीचों बीच आपको यहाँ पे एलईडी के लाइट मिल जाएंगे और यहीं पे जो एसी का जो कंट्रोल है ना वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड जो ब्लोअर है वो आपको यहाँ पे ही ऊपर में देखने को मिलेगा। जस्ट नीचे में आओगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस, दो आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट दिए गए और दोनों सीट के पीछे देखो तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है और 3 kg का जो आपको यहाँ पे हुक है ना वो आपको दोनों ही सीट में आपको यहाँ पे मिलेगा। और गाइस थर्ड रो पे जाने के लिए ना सिर्फ ये जो फ्लैप है ना इसको जस्ट आपको ऊपर करना है। ये जो सीट है आपको यहाँ पे इजिली फोल्ड हो जाता है और अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपको अच्छा सा स्पेस मिल जाएगा। तो अभी मैं इसके थर्ड रो सीट पे आके बैठ चुका हूँ और यहाँ पे आप स्पेस चेकआउट करोगे ना तो मेरा जो हाइट है ना 5.6 इंच है और ऊपर में देखो हेडरूम थोड़ा सा बच रहा है टच होने के लिए, आराम से मैं बैठ पा रहा हूँ। और नीचे में आप यहाँ पे देखोगे लेग रूम तो आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा, बट जो नी रूम है ना वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है। और थाई सपोर्ट भी देखोगे ये भी आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रखा गया है। मतलब कि आपको लॉन्ग ट्रेवल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट आप आराम से 200-300 किलोमीटर आप यहाँ पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। बट बच्चे को आपको यहाँ पे बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जस्ट ऊपर में देखोगे तो आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दोनों साइड मिल जाएगा। ए लाइट मैंने आपको पहले ही दिखा दिया और जो एसी वेंट है जस्ट आपको यहाँ पे ऊपर में इस जगह पे देखने को मिलेगा। सीट बेल्ट भी आपको इस तरफ दिया गया है और दोनों साइड का जो हेडरेस्ट है ना ये भी आपको यहाँ पे एडजस्टेबल मिलता है। बीच में आपको कोई भी हेडरेस्ट नहीं दिए गए, बट अच्छी बात यहाँ पे ये है ना कि ये दोनों जो सीट है ना इससे आप अपने हिसाब से रिक्लाइन और डिक्लाइन जो है ना वो आप यहाँ से इजिली कर सकोगे। ड्राइवर सीट पे चलोगे तो यहाँ पे आपको मैंने रिक्वेस्ट सेंसर भी दिखाया था और फिजिकल की डालने के लिए जगह, और ये आप यहाँ पे कुछ डोर ट्रिम है ना उसे चेकआउट कर सकते हो। कुछ डुअल टोन कलर के साथ ही मिलता है, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात यह है ना कि ये जो पार्ट है टोटली प्रीमियम सा लेदर मिलता है, टोटली सॉफ्ट टच के साथ दिया गया है। और ये जो पार्ट है ये भी आपको यहाँ पे लेदर का यूज़ मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे कुछ व्हाइट कलर के साथ आपको एम्बियंट लाइटिंग जो कि आपको चारों ही डोर में मिलता है और कुछ ग्रे कलर के फिनिश। इनसाइड डोर हैंडल प्रीमियम सा आपको यहाँ पे क्रोम के साथ चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल है वो मिलेगा, जो कि आपको चारों ही ऑटो फंक्शन के साथ भी दिया गया है। डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, ग्लास को लॉक अनलॉक करने के लिए और ORBM को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। नीचे में आपको यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाएगा और यहाँ पे एक जो लैंप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और गाड़ी में ना टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर और एक सबवूफर भी देखने को मिलेगा। स्कप प्लेट की ओर आओगे वही आपको फाइबर बॉडी के साथ मिलता है, टोयोटा का ब्रांडिंग मिल जाएगा। और ये जो आप यहाँ पे सीट दिया गया ना टोटली आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट देखने को मिलेगा। यहीं से सीट को आप आगे पीछे कर सकते हो और यहीं से आप रिक्लाइन और जो डिक्लाइन है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकोगे। डैशबोर्ड की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए बटन दिया गया है। एसी वेंट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। और जस्ट नीचे में देखो फ्रंट का जो पार्किंग सेंसर है वो आप यहाँ से ऑन ऑफ करोगे। इधर देखो जो कि पीछे वाला जो बूट है ना उसे आप यहाँ से ओपन करोगे, उसे आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया। साथ ही साथ आपको DEF क्या है इस गाड़ी में उसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल, फ्यूल कैप को खोलने के लिए और इधर आपको यहाँ पे बोनेट को खोलने के लिए जगह। और गाइस अभी मैं जो ड्राइवर सीट पे है ना वहाँ पे आके बैठ चुका हूँ और गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना और इंटीरियर है उसे आप यहाँ पे चेकआउट करो। कितना ही ज़्यादा आपको मस्त सा प्रीमियम देखने को मिलता है। और जब मैं यहाँ पे बैठा ना तो आगे का जो बोनेट है वो मुझे इजीली विजिबल हो पा रहा है, जिस वजह से आगे का जो एम है ना उसे और भी ज़्यादा मुझे अच्छे से पता चल सकेगा। और गाड़ी में ना प्रॉपर आपको जो एयरबैग है वो आपको यहाँ पे 6 देखने को मिल जाएगा। और ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो लेदर का जो सॉफ्ट टच है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऊपर में ये पार्ट देखो टोटली हार्ड ब्लैक कलर है, फाइबर का वो आपको यहाँ पे दिया गया है। दोनों साइड यहाँ पे भी देखोगे ये भी आपको यहाँ पे टोटली सॉफ्ट टच का लेदर का यूज मिल जाएगा। एम्बियंट लाइटिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। बीचों बीच आपको क्लॉक देखने को मिलेगा। इसका जो भी ब्लोअर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, मतलब कि अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बीचों बीच आपको यहाँ पे 1000 लाइट के बटन, दोनों साइड आपको यहाँ पे एसी वेंट, छोटा सा एक आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लगभग आपको 8 इंच के साथ दिया गया है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले आपको यहाँ पे दोनों ही मिलने वाला है। और दोनों साइड आपको बहुत सारे जो बटन वाले जो शॉर्टकट है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जस्ट नीचे आओगे तो पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है वो आपको दिख जाएगा। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी दिया गया है जो कि आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। डिफॉगर ऑन ऑफ करने के लिए टेम्परेचर कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप यहाँ पे हर एक कुछ कर सकते हो। नीचे में ही आओगे तो यहाँ पे आपको मोबाइल रखने के लिए, कुछ सामान रखने के लिए जगह दिया गया है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक आपको यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाएगा। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों साइड का जो सीट है आपको यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ दिया गया। उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लोअर कम ज़्यादा करने के लिए जगह दिया गया। ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे आप जस्ट नीचे में देखना जहाँ के आपको वायरलेस चार्जर भी दिया गया है।
सिर्फ आपको मोबाइल को रखना है, चार्जिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर में आपको यहाँ पे कुछ वुडन टच का फिनिश मिलेगा और ये जब आप फ्लैप को ओपन करोगे ना तो आपको यहाँ पे दो दो कप होल्डर देखने को मिलता है। और एक बार अगर मैं इस गाड़ी का की चेकआउट कराऊं तो ये आप देखो कुछ ग्रे कलर और ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे यूज मिलता है। प्रीमियम से आपको यहाँ पे की दिया गया है, लॉक अनलॉक का फीचर्स, और इसे आप दबा के रखोगे तो इसका जो बूट है वो भी आपको यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, उसका आपको हर एक कंट्रोल यहाँ पे मिल जाएगा। ग्रे कलर की फिनिश दिए गए, तीन आपको यहाँ पे मोड मिलेंगे। एक तो आपको इको मोड, नॉर्मल मोड और आपको यहाँ पे स्पोर्ट मोड, वो सब कुछ के लिए बटन दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो डमी बटन है वो मिलेंगे। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है। आर्मरेस्ट टोटली लेदर का यूज मिलता है सॉफ्ट टच के साथ। और अंदर में आप यहाँ पे स्पेस देखो, बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो सिर्फ इसे आपको प्रेस करना है, टोटली सॉफ्ट ओपन के साथ मिलता है। अंदर में देखोगे तो अच्छा सा स्पेस के साथ साथ आपको यहाँ पे लाइट भी दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाता है, और इसे आप जैसे ओपन करोगे तो ऊपर में आपको जो लाइट है हेलोजन बल्ब के साथ वो आपको यहाँ पे जल जाएगा। और ड्राइवर साइड देखो तो वही आपको यहाँ पे भी सेम फंक्शन देखने को मिलेंगे। बीचों बीच आपको IRBM जो दिया गया टोटली ऑटोमेटिक के साथ मिलता है। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे मिलेंगे। दोनों साइड आपको LED के जो लाइट है वो मिल जाते हैं। डोर के साथ भी आप इसे स्विच कर सकते हो। साथ ही साथ इमरजेंसी का जो SOS बटन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और एक बार आप यहाँ पे इसका स्टीयरिंग को चेकआउट कर सकते हो। टोटली प्रीमियम सा लेदर का आपको यहाँ पे स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है। कुछ रेड कलर के स्टिचिंग दिए गए, ग्रे कलर के फिनिश, एयरबैग का ब्रांडिंग, टोयोटा का लोगो, और यहीं पे आपको हॉर्न का प्लेसमेंट। इधर आप देखो जहाँ पे आपको MID को टॉगल करने के लिए ना हर एक जो कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ इधर आपको यहाँ पे टेलीफोनिक के कंट्रोल दिए गए, और नीचे में आप यहाँ पे देखना जहाँ की जो क्रूज कंट्रोल है वो आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। और ऊपर में जस्ट देखो जो कि आपको यहाँ पे पैडल शिफ्टर है उसका आपको यहाँ पे प्लस और माइनस का कंट्रोल मिलता है। और जो स्टीयरिंग है ना टिल्ट एडजस्टेबल के साथ साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी दिया गया है, तो दोनों का जो एडजस्टेबिलिटी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट आराम से कर सकोगे। और इधर देखो जहाँ कि आपको ऑटोमेटिक में हेडलाइट के कंट्रोल, और इस तरफ आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक में ही रेन सेंसिंग के वाइपर के कंट्रोल है वो आपको मिलेंगे। और एक बार आप यहाँ पे इसका MID को चेकआउट कर सकते हो। कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल में दिया गया है। इधर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिल जाएंगे, फ्यूल गेज, और आपको यहाँ पे टेम्परेचर। और इसे जब आप टॉगल करोगे तो यहाँ पे आपको जो करंट का ट्रिप है ना वो मिल जाएगा। नीचे देखो रेंज जो भी वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। इको इंडिकेटर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ आपने कितना फ्यूल कंजप्शन किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जो भी आपको टायर का ना लेवल है ना, मतलब कि कौन से डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। और जो डिजिटल स्पीड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे की ओर जाओगे तो यहाँ पे आपको FM और जो आपको म्यूजिक का कंट्रोल है वो मिल जाएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल जो भी आपको वार्निंग के लाइट है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। सेटिंग आपको इस तरफ दिया गया है। इसके अंदर अगर आप इंटर करोगे तो वही जो व्हीकल का सेटिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मीटर को अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो फीचर्स के मामले में देखा जाए तो मीटर कंट्रोल में भी वो आपको हर एक फीचर्स मिल जाते हैं। और गाइस जब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की, तो सबसे पहले ये जो बोनेट देख रहे हो ना बहुत ही आपको बड़े साइज में मिलेंगे, और बहुत ही भारी मुझे जो फील है ना वो हो रही है। ऊपर में देखो प्रॉपर आपको यहाँ पे इंसुलेशन दिया गया है। 2.8 लीटर के डीजल इंजन इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको लगभग 16 वेल्व के साथ देखने को मिलता है। 202 bhp का पावर देती है, और 500 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी है ना वो आपको टॉर्क देती है। माइलेज अप्रॉक्स इस गाड़ी से 10 से 12 का आप आराम से निकाल सकते हो। इससे आप ज़्यादा को उम्मीद इस गाड़ी से नहीं कर सकते हो। और जो ऑन रोड कीमत इस गाड़ी का पड़ता है हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में आपको बुद्धा टोयोटा पे, जो कि आपको लगभग 50 लाख रुपए का पड़ने वाला है। शोरूम का जो डिटेल है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।